Welcome, class 9th students. In my previous two audios, I have discussed about the nature of matter and the characteristics of particles of matter. Now, this is the third audio in which I am sharing you the third and the most important characteristic of particles of matter, that the particles of matter they attract each other. ठीक है, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, दैट इज़ एक्टिविटी 1.6. ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड. द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक बीहू डांसर. जो फर्स्ट ग्रुप है उसको कैसे अपने आर्म्स को लॉक करना है, जैसे बीहू डांसर एक दूसरे को पकड़ के हाथ पकड़ के डांस करते हैं हैंड लॉक्स करके, वैसे ही हमको एक दूसरे की ह्यूमन चेन बनानी है. द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन. दूसरा ग्रुप जो ह्यूमन चेन बनाएगा वो सिर्फ हाथ पकड़ के ह्यूमन चेन बनाएगा. और थर्ड ग्रुप जो ह्यूमन चेन बनाएगा वो सिर्फ एक दूसरे को टच करके, ठीक है, वो भी फिंगर टिप से. अब हमने 3 केसेस देखे, 3 ग्रुप्स देखे. ग्रुप 1 में टाइट होल्डिंग है, ग्रुप 2 जो है उसमें लिटिल बिट जो ढीला सा होल्डिंग है, यानी इट्स नॉट सो टाइट. और थर्ड ग्रुप में मोस्ट लूज़ होल्डिंग है ना, यानी जो थर्ड ग्रुप है उसमें क्योंकि सबने केवल एक दूसरे की फिंगर टिप्स को टच किया है, तो यहाँ पे जो होल्डिंग है वो बहुत टाइट नहीं है. तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से व्हाट वी कैन कंक्लूड कि अगर हम फर्स्ट ग्रुप को मान लें कि वो सॉलिड स्टेट थे, तो सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स रहते हैं दे आर टाइटली पैक्ड. सेकेंड ग्रुप जिसमें लोगों ने सिर्फ अपने हाथ पकड़े हुए थे, एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे और ह्यूमन चेन बनाई हुई थी, वो लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन लिक्विड स्टेट इज स्लाइटली हायर देन द गैसियस स्टेट बट lower than the solid state. Now when we talk about the third condition, in third situation we have seen that people they have held their hand with ओनली विद देयर फिंगर टिप्स, है ना. तो यहाँ पे सबसे लूज़ पैकिंग थी, या कहना चाहिए जो गैशियस स्टेट होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो बिल्कुल कम रहता है, इट इज़ लीस्ट, है ना. तो इस तरह से, लेकिन पार्टिकल्स एक दूसरे को फिर भी अट्रैक्ट करते हैं, फिर भी वो लोग साथ में खड़े हुए हैं, ठीक है ना. मतलब कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाँ, हालांकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो वैल्यू है सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद लिक्विड में है, और सबसे कम जो है सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, उससे कम लिक्विड में है, और सबसे कम जो है वो गैशियस स्टेट में. इस तरह से ये तीनों स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, ठीक है. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स दिस पेज. अब यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, take an iron nail and a piece of chalk and a rubber band. Try breaking them by hammering, cutting or stretching. In which of the above 3 substances do you think the particles are held together with greater force? आपने 3 चीज़ें ली, आयरन नेल लिया जो बिल्कुल एक स्टिफ सॉलिड है, रिजिड सॉलिड है. पीस ऑफ चॉक लिया जो सॉलिड तो है लेकिन फिर भी इजीली ब्रेक हो जाएगा, और एक रबर बैंड लिया वो भी एक सॉलिड है लेकिन उसको ब्रेक करने के लिए भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना. और जब वो ब्रेक होगा तो वो आपको एक रिवर्स फोर्स भी देगा, ठीक है. तो हम ये तीनों को ब्रेक करेंगे हैमरिंग करके, कटिंग करके, स्ट्रेचिंग करके, ठीक है. हैमरिंग करने से कौन सी चीज़ आपका जो आप जब हैमरिंग यानी लोहे से जब ठोकोगे तो आयरन नेल ठुक जाएगा, पीस ऑफ चॉक पूरा पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन रबर बैंड हैमरिंग करने से टूटेगा लेकिन बहुत टाइम में टूटेगा. कटिंग रबर बैंड की ईजिली है, आयरन नेल को आप कट नहीं कर सकते, चॉक पीस को भी आप कट कर सकते हो. स्ट्रेचिंग केवल आप किसकी कर सकते हो ईजिली, आयरन नेल की. मतलब ये तीनों ही सब्सटेंस सॉलिड तो हैं, लेकिन इनमें फिर भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड है, तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट लेवल का है, ठीक है. अब यहाँ पे हम देखेंगे एक और एक्टिविटी दी है, दैट इज़ एक्टिविटी 1.8. ओपन अ वाटर टैप. हमने एक पानी खोल दिया, नल खोला, उसमें से पानी गिर रहा है. हमने स्ट्रीम ऑफ, हम खेलते हैं, हम पानी को कट करने की कोशिश करेंगे तो हम आसानी से कट कर दे सकते हैं पानी को, है ना. मतलब पाइप से पानी बह रहा है और हम उसके आर पार हाथ ऐसे ले जा रहे हैं, ठीक है, तो वो ईजिली कट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि जो पानी है वो लिक्विड स्टेट है और उसके बीच में कुछ गैप्स है, और उन गैप्स में से अपना हाथ लेकर जा रहे हो, यानी गैप्स इतने हैं कि आप उनमें से अपना हाथ ले जा सकते हो, ठीक है. इस तरह से वी कैन कंक्लूड कि लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का गैप सॉलिड स्टेट से थोड़ा कम होता है, ऑल्दो इट इज़ मोर देन गैशियस स्टेट,
ठीक है। अब ये तीनों एक्टिविटीज़, हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ देखी उससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे। सबसे पहले कि जो 3 स्टेट्स होती हैं, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स रहते हैं दे आर क्लोजली एंड टाइटली बाउंडेड। लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स रहते हैं वो थोड़ी दूर दूर रहते हैं एंड दे आर समवॉट लूजली पैक्ड। और जब हम गैशियस स्टेट की बात करते हैं तो पार्टिकल्स जो रहते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो लीस्ट रहता है, सबसे कम रहता है, एंड दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। तो ये तीनों एक्टिविटीज़ हमें ये अल्टीमेटली शो करती हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, और एक चीज़ और, अगर ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ हमको किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में नहीं दिखेगी। मीन्स जैसे कि हम बोल रहे हैं ब्रिक एक सॉलिड है, तो वो सॉलिड क्यों है, क्यों हमको सॉलिड जैसा दिख रहा है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास है। आपको पानी पानी जैसा दिख रहा है, वाटर, क्यों? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वे एक दूसरे के पास पास है ना। हालांकि उनके बीच का जो गैप है वो इतना है कि आप उस गैप को कट कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि एक जो स्विमर होता है जब वो पानी में कूदता है तो वो उन गैप्स को क्या करता है, कट करता है, स्ट्रीमलाइन शेप बना के या फिश की तरह शेप बना के। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, दिस इज़ एक्चुअली द ऑल अबाउट थर्ड property of characteristics of particles of matter, that is the particles of matter they attract each other. ठीक है। अब मैं लास्टली आपको एक डायग्राम शो करती हूँ, ईजी सा एक डायग्राम बताती हूँ यहीं पे बना के। ठीक है। जिसमें से आप क्या देख सकते हो कि कैसे ये पार्टिकल्स एक्चुअली एक दूसरे से क्या होते हैं, मतलब किस स्टेट में कैसे रहते हैं। सबसे पहले पार्टिकल्स, हम सॉलिड स्टेट की बात करेंगे तो पार्टिकल्स एकदम क्लोजली पैक्ड है। कैसे है? क्लोजली पैक्ड। ठीक है। अब हम बात करेंगे लिक्विड स्टेट की। अब मैं लिक्विड स्टेट का डायग्राम बना रही हूँ। तो लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स थोड़ी दूर दूर चले गए क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा थोड़ा सा लेस हो गया। ठीक है। अब लास्टली हम बनाते हैं गैशियस स्टेट। तो गैशियस स्टेट में जो पार्टिकल्स रहते हैं वो तो बहुत दूर दूर है, वो तो दूर के एकदम रिश्तेदार हैं, उनको तो किसी से लेना देना ही नहीं है। अगर आप इनको पास में लाने की कोशिश करोगे तो यू नीड अ ग्रेटर फोर्स, आपको एक बहुत ज़्यादा फोर्स और बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। In next audio, I am going to discuss about the 3 states one by one and few of the activities. Thank you.